साधु जी एक बात याद रखना है आप, राजा की राजपीठ से निकला हुआ शब्द प्रत्येक प्रजा का पालन करने का धर्म है कि प्रजा को राजा की बात मान करके उनके शब्दों पर चलना चाहिए और आज्ञा का पालन करना चाहिए। आप कहोगे महाराज राजा आतताई है, तो मौका मिलेगा राजा अपने आप नीचे गिरेगा। आतताई इस संसार में कोई नहीं बचा। बुरे कर्म का बुरा नतीजा नहीं विश्वास तो करके देख, जिन जिन ने यहां बुरे कर्म किए उनके जाकर घर तू देख। जो जैसा करेगा सो भोगना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल हम लोग सोचने लगते अरे अपन को क्या भोगना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो जैसा करता है सो भोगता है। चतुराई सब जगह चल सकती, पर भगवान के सामने थोड़ी चतुराई चल सकती। भगवान तो भगवान है, चतुरता इनके सामने। और संसार में चतुरता दिखाओ, बहुत बहुत अच्छा है, पर प्रभु के सामने चतुरता नहीं चलती। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी उच्च पद पर पहुंच जाओ, पर याद रखना माता जी के सामने, पिताजी के सामने, गुरुजी के सामने छोटा बनकर के ही जीवन जीना। मां के सामने बालक ही बने रहना। अगर आप बड़ा बनने का प्रयास करोगे तो घाटा खा जाओगे, बहुत जल्दी विनाश हो जाएगा। हमारे पूज्य दादा गुरुजी कहते थे, बेटा जितना ज्यादा नाम बढ़े उतना ज्यादा भजन करना चाहिए। जो अभिमान लेकर बैठ जाता है उसका समूल वंश सहित नाश होता है। हाँ, ये प्रकृति किसी को माफ नहीं करती, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। प्रकृति माफ नहीं करती, प्रकृति माफ कदापि नहीं करती। इसलिए स्वप्न में भी माताजी, पिताजी और गुरुजी के सामने बड़ा नहीं बनना चाहिए। इनके सामने तो नन्हे बन करके ही रहो, इसी में भलाई है। ऐसे समझो, कोई अगर पहाड़ से सिर पटके तो क्या पहाड़ का कुछ बिगड़ेगा? बोलिए बोलिए जोर से, नहीं बिगड़ेगा। तो भैया माता पिता गुरु अनुभव के पहाड़ हैं, इनके पास अनुभव बहुत होता है। हमारे आपके आने से पहले 20 साल पहले, 15 साल पहले तो माता पिताजी आए गए इस संसार में। हाँ जी या ना जी? तो हमसे ज्यादा अनुभव है कि नहीं? बोलो, है। फिर क्यों हम उनकी बात को नहीं मानते? कई बार हम लोग माता पिता गुरु को ही अपनी प्रभुता दिखाने लगते। जो दोष बन जाती है, दोष का मतलब कुदृष्टि पड़ जाती है, फिर उस व्यक्ति के ऊपर पितृ दोष लग जाता, उस व्यक्ति के ऊपर गुरु दोष लग जाता, और ऐसा व्यक्ति अच्छी खासी जिंदगी को नरक बना लेता। ऐसा कोई कर्म हो जाता जिस कर्म से वो निंदा का पात्र बनता और उसकी धरी धराई संपत्ति सब स्वाहा हो जाती है। इसीलिए माता पिता गुरुजनों के सन्मुख सदैव छोटे बनकर के रहो। बालक, शिशु बालक ना अपना देखता ना पराया। शिशु बालक में कोई दोष नहीं होता। छोटे से बच्चे को ना तो जाति का भेद होता है, कौन दुश्मन है कौन मित्र है, यह छोटे बालक को भान नहीं होता। वो तो जो बढ़िया प्यार से उसे बुलावे उसी के साथ चल देते हैं। जो चॉकलेट खिलावे सोई उसके साथ, जो ही खिलौना देवे सोई उसके साथ तैयार हो जाते हैं। जीवन में भक्त को भी बालक की भांति रहना चाहिए। जो भक्त बालक की भांति निर्वैर बिना दोष के जिंदगी जीता है, भगवान उस भक्त को अपनी गोद में बैठा लेते हैं।
और जो भगवान के सामने ही बलवान बने, अरे हम तो भगवान के भक्त हैं, ऐसे लोगन की बहुत बुरी दुर्दशा हो। ना वो धरती के रहते हैं ना आसमान के है? ना तो वो धरती के रहते ना आसमान के रहते हैं। इसलिए भैया चतुरता नहीं करनी चाहिए। चतुरता से याद आओ हमें छतारी को चंगीलाल, हमारा एक चेला है चंगीलाल, छतारी में रात आजकल। ये इतना चतुर था कि भुट्टा, भुट्टा जानते हो भुट्टा, भुट्टा के खेत में जावे और कोई व्यक्ति वहां रहता नहीं था, ये खेत में खड़ा हो जाए और अपने से ही बोले बताओ 2 खाएं कि 4। अब वहां था तो कोई नहीं और अपने से ही जवाब देवे 4 क्यों, 10 खाओ, 4 में क्या होगा, 10 खाओ। अच्छा ठीक है। तो ये 10 तोड़ लेवे बढ़िया, 10-12 तोड़े और रोज खुद खावे, पड़ोसियां ना भी गवावे। जो खेत का मालिक था वो बड़ा परेशान। एक दिन खेत का मालिक खड़ा खड़ा देखता रहा तो ये फिर बोला अच्छा बताओ 2 खाएं चंगीलाल के 4। तो भीतरी से खुद जवाब दे करके स्वयं ही आवाज बदल के बोला 4 क्यों, 12-15 खाओ, अपना ही तो खेत है। मकान जो खेत का मालिक था वो बड़ा हैरान, बताओ तो कितना विचित्र आदमी है, कितना छलिया आदमी है। लेकिन मकान जो खेत का मालिक था वो भी बड़ा चतुर था। एक महात्मा के पास गया, उसने समस्या बताई, ऐसी आफत है। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी भी एक दवा है। बोले क्या दवा है? बोले तुम जब ये स्नान करने जाए तब ऐसा ऐसा कर देना, कान में बोल दिया। तो नदी में स्नान करने जैसी चंगीलाल गया तो वो खेत का मालिक खड़ा होकर के बोला जोर जोर से बताओ नदी महारानी, चंगीलाल को 2 डुबकी लगाएं कि 10? तो खुद ही बन करके बोला 10 क्यों, 20-25 लगाओ। और गर्दन पकड़ करके जहां डुबकी दिलाना शुरू की सोई प्राण फड़फड़ा गए चंगीलाल के। बोले ये क्या है? बोले भुट्टा तोड़ रहे थे वो क्या है? सठे साठ्यम समाचरे, जो जैसा करता उसको वैसा ही भोगना पड़ता। ऐसे समझो 2 भाई थे, दोनों भाइयों में बड़ा भाई बड़ा चतुर, बहुत चतुर। पिताजी मर गए, मरने के बाद पिताजी की संपत्ति सिर्फ 2 ही चीजें, एक कंबल एक भैंस, और तीसरा कुछ है ही नहीं। तो बड़ा भाई चतुर तो कहा बंटवारा कर लो। छोटे भाई ने कहा बंटवारा कर लो, रोज की लड़ाई बंद हो जाएगी। तो बड़े भाई ने कहा बंटवारा क्या करना, घर का काम है, दोनों एक ही जगह रहते हैं, एक काम करो आपस में बांट लेते हैं। बोले क्या? एक भैंस है एक कंबल है, तो अगर भैंस को काट नहीं सकते, कंबल को फाड़ नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करो दिन में कंबल तुम्हारा, रात को हमारा। बड़े भाई ने बंटवारा किया। छोटा भाई था बेचारा भूला, बोला ठीक है। बोले सुनो आगे का हिस्सा भैंस का तुम्हारा, पीछे का हमारा। लो हो गया बंटवारा। आगे का हिस्सा तुम्हारा, पीछे का हमारा, हो गया बंटवारा। अब ये तो बड़ा हैरान। रात को बड़ा भाई तो बढ़िया ठंडियों में खूब दबाकर ओढ़कर सोवे। अब जे सो एकांत कोने में बैठे आगे ताप कर निकाले। जब सुबह हो जाए अच्छा लो भैया अब हमारी हमारा समय पूरा हो गया, अब तुम लो, अब दिन भर तुम्हारा है। अब दिन में कौन सोवे, बेचारा कंबल धरे रहे। और शाम होवे अच्छा ले आओ भाई अब तुम्हारा टाइम पूरा, अब लाओ। अब ऐसे ही भैंस में दिन भर चराए बेचारा, ये चारा ये डाले, भूसा ये डाले, भाई साहब दूध दबा के खावे और खावे वो बेचे। बड़ा हैरान। एक महात्मा जी मिले, उसने पूरी आफत बताई, महाराज ऐसा बंटवारा हो गया, अब बंटवारा से मुकर भी नहीं सकते, अब करें क्या, बचन के पक्के हैं। उसने कहा बचन हरा लिया था कि देखो अब बचन से मुकरना नहीं, तो बचन हार गए, अब करें क्या। महात्मा बोले उपाय है। क्या उपाय? तो कान में 2 मंत्र दे दिए। भाई ने सुबह जैसे ही कंबल दिया तो इसने लिया पानी में डाल दिया, दिन भर पानी में डाले रहा। शाम हुआ भाई बोला चलाओ भाई कंबल, अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब हमारा शुरू। इसने कंबल पानी से निकाल के दे दिया, ले। भाई बोला ये क्या है? बोले कंबल है, कंबल। अरे ऐसा कैसे, पानी में क्यों डाला? बोले वाह हमारा कंबल, हमारा टाइम, हम कुछ भी करें दिन में, रात में तुम कुछ करो, तुम दूध में डालो, क्या प्रॉब्लम है? भाई ये दोनों अब रात भर आगी तापत भर निकालो। अब भाई सुबह भाई सो जैसे ही दूध लगावे बैठे सो इसने एक लट लो दबा के आगे की तरफ, तो एक लात घली भाई के सो थूतर बिखर गो। हाँ ये आगे का पूरा बिखर गया।
32 गिर गए, खून करे आओ, दूध गिर गाओ, खून उन निकलो पहुंचो। अब जो बोलो जो का है, बोले कुछ नहीं भैंस है। नहीं भैंस तो है, लेकिन ये क्या है नाटक? कोई नाटक नहीं, पीछे का भाग तुम्हारा है, आगे का हमारा है। पीछे तुम कुछ करो, आगे हम भी कुछ भी करें, क्या लेना देना तुमको? भाई समझ गो के जो गुरु बन गो, तो ही हाथ जोड़ के बोलो भैया अब आधे आधे में काम चलाओ। एक काम करो, आधो दूध तुम पाओ, आधो हम पावी, आधो चारा हम खिलावी, आधो तुम खिलाइयो। ऐसे ही कंबल में एक काम करो, आधी रात तक हम सोएंगे, आधी रात तक तुम सोना कंबल में। बोल अब ठीक है। हाँ, इसको कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। ये पृथ्वी कैसी है? चपटी के गोल? बोलो कैसी है? जोर से बोलो। गोल है। गोल का मतलब क्या है? जिंदगी में तुम जहां से जिंदगी शुरुआत करोगे वहीं पूरी होगी। अच्छा ऐसे समझो, ऐसे समझ में, ऐसे समझो, बचपन में जब छोटा सा नन्हा सा बालक होता है, दांत नहीं होते हैं, एकदम छोटा होता है। और बुढ़ापे में भी दांत नहीं होते, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत बिना दांत से होती है, तो बुढ़ापे में भी सब दांत गिर जाते हैं। जिंदगी की विराम भी बिना दांत के होती है। अच्छा पृथ्वी गोल है, ये ऐसे समझो, जब गरीब आदमी है तो साइकिल चलाता है, हाँ जी या ना जी, साइकिल से जाता बेचारा, पैसा जोड़ जाड़ के साइकिल चला। अच्छा अमीर हो जाए, मोटरसाइकिल कारें लिप जाए, बड़ो मकान बन जावे, तो फिर क्या होता है? फिर फैट बढ़ता है, फैट, पेट बढ़ता है। तो फिर डॉक्टर कहते हैं एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करते हैं तो कमरे में फिर साइकिल धर लेते हैं, तो फिर साइकिल पर दौड़ लगाते हैं। अंतर इतना है, गरीबी में जो साइकिल चला रहे थे वो एक मंजिल तक पहुंचाती थी, भीतर जो अमीरी में साइकिल चलाते हैं वो कहीं नहीं पहुंचाती है। पृथ्वी है गोल, जहां से जिंदगी की शुरुआत होती है वहीं एक ना एक दिन आना ही पड़ता है। हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो।